Good morning to all of you. Today we will discuss about square roots of number in decimal form. This is the part 7 of this chapter 3, square and square roots. So today we will discuss about square roots of number in decimal form. In previous lecture we solved the questions of exercise 3E from find the square roots of number in long division process, and in this method we discuss square roots of numbers in decimal form. Decimal form means if you find the square root of number 1.69, this is the decimal form number 1.69, and similarly you can write 6.25, 6.25, 15.625. Find the square roots of number in decimal form. So these all numbers are formed in decimal form. So further, what is the rule of this method? Similarly, in process of long division method, इक्वल पेयर बनाते थे हम लोग फ्रॉम यूनिट प्लेस से क्या होता था, पेयर बनता था, और लास्ट में अगर सिंगल टर्म्स बच गया तो उसके ऊपर एक बार लगाते थे, पीरियड जिसको कहते थे। एज एग्जांपल अगर 3 2 9 ये हमारा पेयर एक बना और इसमें क्या है, सिंगल है। तो अब हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म के जो नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। रीड कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखो। 42.25 नहीं पढ़ते हैं 42.25, इसको पढ़ेंगे 42.25, नॉट कैन बी read as 42.25. दिस इज द रॉन्ग मेथड। सो 42.25, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को लिखते हैं 42.25। अब क्या रूल है, पेयर बनाना, कहां से, यूनिट प्लेस से। तो इसमें भी स्टार्ट इधर से ही होगा, ठीक है। तो ये एक पेयर ये हो गया, अब इसके बाद ये पेयर बचा हमारा। रूल वही है मल्टीप्लाई ऐड करने का, बस इसमें क्या होता है, नंबर में क्या होगा, एक डेसिमल पॉइंट ऐड हो जाता है। तो वही रूल इसमें भी है, सिंपल अप्लाई करें। कितने टाइम से जाएगा, तो 42 है, तो 1 into 1 1 होता है, 2 into 2 4 होगा, 3 into 3 9 होगा, 4 into 4 16 होगा, 5 into 5 25, 6 into 6 36, और 7 into 7 that is 49. 49 is greater than 42, so we take 6 into 6 into 6 36, और ये आ गया, प्लस कर देंगे तो फिर हो गया 6। अब इसके बाद ये पॉइंट आया, इसके बाद क्या है, ये पॉइंट आ गया, इसके बाद क्या है, ये पॉइंट आ गया। अब हम भी क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले पॉइंट, क्योंकि ये जब नंबर आएगा तो इससे पहले पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट करना है। फिर ये 25, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है, यहाँ पे पॉइंट इसमें नहीं लगाना है, केवल यहाँ पे लगाएंगे क्वोशेंट में। तो ये 6 पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट लग गया। अब इसके बाद जितने भी नंबर से ले जाएंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो देखो हम सिंगल कितने जाएगा, ये कितना है 12 है, और ये कितना है 62 है। ऐसा इन जनरल पता करने का तरीका कि कितने टाइम से हम ले जाएंगे, क्योंकि अगर 1 टाइम से ले जा रहे हैं तो ये 121 आएगा, 2 टाइम से ले जा रहे हैं तो ये 244 आएगा। अभी क्या है, कम। आप ऐसे इन जनरल ये देखो कि 12 into 5 कितना होता है, 16, 12 into 5 you get 60। इसका मीनिंग ये हुआ कि इससे हम 5 टाइम्स तक जा सकते हैं। आप गए 5 टाइम्स, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 करो, 5 5 जा, और ये 5 6 60 और कैरी 2 यानी 60। तो अब रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका। ये तो इसका आंसर आ गया हमारा 6.5, ये हमारा आंसर। तो रूल वही है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट है, जब भी ये पॉइंट आएगा, जब भी ये पेयर आएगा, अगर उससे पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट हमें क्वोशेंट में ऐड कर देना, बस यही रूल इसमें भी है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नो 6.4029 अब इसमें क्या करना है, यूजिंग द डिवीजन मेथड, इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, बना लेते हैं पेयर। ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर, ये तो सिंगल है, ठीक है, सिंगल है। इसके बाद कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 1 into 1 that is 1, 2 into 2 that is 2, 3 into 3 that is 9, so we take 2 times 2 यहां भी लिखो, यहां भी लिखो, दोनों सही, यहां भी लिख लेते हैं। डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 2 ये 2 2 दा 4, ये 4 हो गया, यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई कर, 2 2 दा 4 आ गया, और ये ऐड, देखो 4 में से 2 जाएगा 2। अब देखो यहां पे अब पेयर एक नीचे आएगा, इससे पहले क्या है, पॉइंट है, पॉइंट आ गया। अब इसके बाद 40, अब यहां पे पॉइंट नहीं लगाना है, 2.40 नहीं लिखेंगे, पॉइंट केवल आपका क्वोशिएंट में रहेगा। इसके बाद इसमें डिविडेंड में कहीं भी पॉइंट नहीं लगाना है, क्योंकि अब ये क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। ये आपका डिवीजर है, लास्ट में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, जो कि हमेशा क्या होगा, 0 होगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो। चलो चेक करते हैं, 4 आ गया, कितने टाइम्स जाएगा देख लेते हैं, 5 टाइम्स। ये क्या हमारा 5 टाइम्स, क्यों, क्योंकि 4 5 जा 20, 6 टाइम्स ले जाएंगे, 6 टाइम्स भी जा सकते हैं, 6 टाइम चेक कर लेते हैं, 6 तो 6 6 36 आ गया, और 6 4 जा 24 3, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब 6 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स, ये 5, ये भी 5 into 5 25, 5 into 4 20 और 2 22, ये कर देते हैं माइनस, सॉरी प्लस 50 आ गया। यहां पे थोड़ा सा प्लेस को गैप रखना है, क्योंकि यहीं से हमें नंबर स्टार्ट करना होता है, ठीक है। चलो माइनस कर ले, माइनस करेंगे तो 10 minus 5 5, और ये हो गया 3 3 minus 2 1। अब फिर एक पेयर आएगा 29, कितना आ गया 29। अच्छा ये कितने टाइम्स ले गए थे, 5 टाइम्स गया था, कितना टाइम्स गया था, 5 टाइम्स गया था। अब देखो क्या करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, तो ये 5 5 5 5 10 और ये 4 5। नाउ चेक करते हैं अब कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स मिलेगा, 3 टाइम्स 3, और यहां भी 3, और यहां भी 3 3 जा 9, और ये 0, तो इसका मतलब ये 15, यहां पे तो रिमाइंडर बच गया 20। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, 6.400 यहां पे 0 दिया, देखो यही होता है चेक करने का तरीका। अगर रिमाइंडर बच गया, आपका रिमाइंडर रिमेनिंग रह जाता है, इसका मतलब जो ये हमारा डिविडेंड रहेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका नंबर मिला है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको मैंने 0 ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी रिमाइंडर हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6.4009 is equal to 2.53. This is the correct answer of this question. So now, तो ये पहला और दूसरा एग्जांपल हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में 3 इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इवैल्यूएट करना है। देखते हैं क्या दिया है, 3f। तो ये इसका रूल था, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अगर डेसिमल फॉर्म में नंबर है तो उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो अब करते हैं पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3f। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्वायर रूट 1.69। वैसे आपको जनरल पता होगा स्क्वायर रूट 169 कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसको। अब देखो यहाँ आपका 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1.69 ये
इसका अकॉर्डिंग ये हुआ 13 से रिलेटेड कुछ आंसर आएगा। हम ये आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये नंबर में गिवन है और ये क्या डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सेम प्रोसेस वही 1.69। पहला स्टेप क्या होगा, पेयर बनाना, पेयर बन गया हमारा, ये सिंगल रह गया। अब कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 1 1 1, क्योंकि 1 into 1 क्या होता है, 1 होता है। ये 1 है, 1 1 2। देखो ये हो गया -0। अब हम क्या लाएं, पॉइंट लाएं। इसके पहले यहाँ पे क्या लगाना, पॉइंट लगाना। यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, बार बार इस पॉइंट को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, डिविडेंड में पॉइंट नहीं लगाना। तो ये आ गया 6। पहले बार में तो रहेगा डिविडेंड में, लेकिन जब इसके बाद नेक्स्ट आता रहेगा उसमें अब नहीं लगेगा। तो ये आ गया 60। अब करते हैं कितने टाइम से जाएगा, सिंपल दिख रहा है 3 है। सी यहाँ पे लिखा, सी यहाँ पे लिखा, सी यहाँ पे लिखो या ना लिखो तो लास्ट में 0 आ ही जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। क्या हो गया, 0। इसका मीनिंग ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 is equal to 1.0. So this is the correct answer of your question. So please pause the video and note it down. अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ऐसे ही आपको इसमें क्वेश्चन गिवन है 8। कितने क्वेश्चन गिवन है, 8 क्वेश्चन गिवन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन गिवन है इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 0.2918 इसकी कितनी वैल्यू आएगी, यही हमें फाइंड करना है। प्रोसीजर अप्लाई करें। 0.2916 सबसे पहले 0 है, कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स, बिकॉज़ 0 into 0 you get 0 0 0 0 0। ये हो गया 0 ऑलरेडी। अब देखो, अब यहां पे क्या आ रहा है, पॉइंट आएगा यहां पे, यानी कि अब ये वाला फिगर हम डेसिमल के बाद है 29। तो पहले क्या करेंगे, पॉइंट, ये आ गया 20। अब 29 किससे जाएगा, 4 into 4 16, 5 into 5 25 and 6 into 6 36। इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 से जाएगा, ये आ गया 5 5 और ये 25। तो यहां भी 5 लिखे, तो ये आ गया 10। अब देखो 9 में से 5 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0 और ये आ गया 1 और 6 आएगा। अब क्या करते हैं, कितने टाइम लेना, 10 दिया है, 41, इसका मतलब 4 टाइम्स जा सकते हैं। 4 4, तो 4 into 4 that is 16 और ये 4 into 1 4 आ गया। इसका मीनिंग ये हुआ 6 में से रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो ये आ गया 0.5। ये आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन से पहले भी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 क्या गिवन है, पेज नंबर गिवन है 56। देखो क्वेश्चन गिवन है इवैल्यूएट स्क्वायर टू करेक्ट अप टू 2 places of decimal। 2 places of decimal। इसका मीनिंग पहले क्या हुआ, इसको समझो पहले। 2 places का मतलब क्या होगा, 2 places of decimal। जैसे मैंने लिखा 13, इसमें डेसिमल पॉइंट आपको अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखो अगर मैं इसको 13.5 लिख दिया, इसमें कितना डेसिमल प्लेस हो गया, 1। ये कितना प्लेस है, 10 प्लेस इसको कहेंगे। देखो अगर ऐसे स्टार्ट करते हैं तो इसको यूनिट बोला जाता है, इसको 10 बोलते हैं। इसके बाद इसको 100 बोला जाता है, लेकिन जब डेसिमल में स्टार्ट करते हैं तो 10 स्टार्ट 10 100 1000 th उसमें क्या होता है, ऐड होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये मैं प्लेस की बात कर रहा था, 2 प्लेस, इसमें कितना प्लेस है,
वन प्लेस, यानी अगर इसमें मैं कोई एक और नंबर लिख दूं तब ये कितना प्लेस हो गया, टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, इधर वाले पार्ट से मतलब नहीं है, इधर डेसिमल के बाद में प्लेस को ध्यान देना है कि उसमें कितने प्लेसेस गिवन है। ठीक है, तो ये 13.54 है, इसका मतलब इसमें ये 2 डेसिमल प्लेस हो गया। अब हमको देखो, हमें क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर रूट 2, तो सबसे पहले आप ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थोड़ी करेंगे, केवल 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब क्या होगा देखो, ऐसे तो हम इसको कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाएंगे, अब इसके बाद अपना पेयर के हिसाब से इसको बढ़ाएंगे। आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लास्ट में रिजल्ट लिखना है हमें कितना पॉइंट तक लिखेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। ठीक है, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना। चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक पॉइंट, देखो इस वाले पार्ट से मीनिंग नहीं, आपको जो लास्ट में हिस्सा रहेगा उसमें जो डेसिमल पार्ट होगा 2 पार्ट तक होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपने आंसर अगर 1 पॉइंट मान के चलो, आपका आंसर है 1.7329, इसमें तो 4 प्लेस तक होगा ना, तो हमें कितना प्लेस तक लिखना है, 2 प्लेस तक लिखना है। ठीक है, यानी 1.73 तक इसको लिखना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन, कितने टाइम्स जाएगा, 1 into 1 1 और 2 into 2 4 हो गया, इसका मतलब 1 टाइम, ये 1 हो गया, 1 1 2 1 हो गया। अब क्या आएगा, ये एक पेयर आएगा 0 0, ये पॉइंट है ना, पॉइंट आ गया, कितने टाइम जाएगा 5, तो यहाँ 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 यानी 4 टाइम्स। अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि कितने टाइम से नंबर में ले जाना। ठीक है, चलो तो 24 है, ये यहाँ 4 into 4 16, 4 2 8, ये हो गया 9। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद माइनस, ये आ गया हमारा 4 4 8 और ये आ गया, यहाँ प्लेस थोड़ा सा आपको रखना है। इसके बाद एक और 0 लिया, 0 देखो, अब आप खुद सोचो कि अगर हमने केवल यहाँ तक 0 लिया होता तो हमारा तो अभी एक ही प्लेस आया। ठीक है, एक ही प्लेस लिया, इसका मतलब हमें एक और एक पेयर ऑफ 0 की और रिक्वायरमेंट थी, तो हमने इससे एक और लिया। अब देखो कितना आ गया, 0 0 हमने रख लिया। अब देखो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ये 400 से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब 1 टाइम्स ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा 1281 माइनस कर लो, 9 में से गया 1 और 3 इसको गया, तो ये आ गया हमारा 282। अब इसके बाद देखो कि ये देखो हमारा 2 डेसिमल प्लेस हो गया कि नहीं, 1.41। अब अगर आप यहाँ पे एक और पेयर ले लो तो फिर क्या आ जाएगा, 0 0, फिर क्या आ गया 0 और 0। हाँ, इसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर टाइम्स में ले जाते हैं, कितना टाइम्स आएगा, तो ये 2 है, ये 11 है, इसका मतलब 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, हाँ 4 टाइम्स ले जाते हैं, 4 1.414, तो ये आया हमारा 2 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 8 4 जा 22 32 और 4 2 जा 8, ये क्या आ गया 11। ठीक है, इसके बाद ये रिमाइंडर हमारा बच गया 4 0 6। अब ये देखो कि 2, अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि 2 1% स्क्वायर नहीं है, इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पे रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही, तो ये रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आया 704। अब देखो यानी हमने इतना इज इक्वल टू क्या निकाला, 1.414 निकाला, 1.41, और क्वेश्चन बोला है इवैल्यूएट स्क्वायर रूट टू करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यहाँ पे देखो कितना डेसिमल प्लेस है, 3, तो 2 इधर से स्टार्ट करना, पॉइंट के जस्ट बाद, ये 1 प्लेस हो गया, ये 2 प्लेस हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा 1.4, ये आ गया हमारा करेक्ट। सिमिलरली ऐसे स्क्वायर रूट 3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसको सॉल्व करना है, तो डू योर सेल्फ। ऐसे 10 है 11 है, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 3F क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, देखो
गिवन है कि जो एक क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया है तो ऑलरेडी यू नो कि द स्क्वायर का जो साइड होता है ऑल फोर साइड आर इक्वल टू ईच अदर, और एक रेक्टेंगल इसका जो एरिया है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका ये जो एरिया है इस एरिया के रेक्टेंगल के इक्वल है, इसका ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। क्या पूछा, क्या गिवन है, लेंथ दे रखा है 13.6 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 3.4 मीटर। क्वेश्चन ये देखो, ये हो गया हमारा स्क्वायर और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये गिवन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका जो एरिया है क्या होता है a स्क्वायर और इसका एरिया क्या हुआ l इनटू b, यानी हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू b, तो a इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट a इनटू b। अब a इक्वल टू a का वैल्यू रखो 13.6 इनटू 3.4, अब इसको कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जितना आ रहा है और इसका तुम स्क्वायर रूट ऑफ यूजिंग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू आप निकाल, ठीक है। इसके बाद डू योर, तो एक्सरसाइज 3F जो है इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 3G है, देखो 3G बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें क्या देखो अगर आपको स्क्वायर रूट पता है आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन गिवन है 16/81, 16/81, अब देखो 16 किसका स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 60 स्क्वायर रूट 16 अपॉन स्क्वायर रूट, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट किसका होता है 16 का 4 हो गया और 81 का कितना हो गया 9 हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3G में, हाँ आपको स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए तभी सॉल्व होगा। बाय द वे अगर किसी क्वेश्चन में मान के चलो स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, आपको पता नहीं चल रहा स्क्वायर रूट है कि नहीं, जैसे एक क्वेश्चन है 80 अपॉन ऐसे दिया है स्क्वायर रूट 80 और अपॉन स्क्वायर रूट 405, तो सिमिलर जब ऐसे पूरा होल में ये है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ऐसे ही जब अलग अलग गिवन है तो हम उसको एक में भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ये रूल एप्लीकेबल है, तो इसको हमने क्या किया कि मैं पूरे को ऐसे लिख दिया क्योंकि 80 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 405 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको हमने ऐसे लिखा, देखो ये कट सकता है, इससे कटेगा 80 है और 405 है, हाँ कैसे कटेगा, देखो ये 80 है ये 60 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कटाता है, 5 से पहले छोटे नंबर 5 से, तो 5 से कटा हुआ तो कितना आएगा 16 हो गया, और ये नीचे कितना हो जाएगा 5 से कटेगा तो 8 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 16/8, ये वाली क्वेश्चन आएगा फिर से, यानी क्वेश्चन नंबर अगर 1 बात करें और क्वेश्चन नंबर आपका 8 बात करें तो ये दोनों सेम है, लिखने का पैटर्न चेंज, लिखने का पैटर्न चेंज है, तो इस तरह से ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट। अब ये चैप्टर पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो आपका एक्सरसाइज एंड होता है। थैंक यू।